सर्व सीताराम। बोला मेरी बातें लो तो त्रिशूल के पास जा रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रेमी, एक हमारे पास पवन जी मास्टर साहब है, प्रोफेसर साहब है और बहुत ही ज्ञान में तो माइंड ब्लोइंग, क्या बताऊं आपको। तो इन्होंने बहुत अच्छी एक शब्द कही है, उस शब्द की परिभाषा इनसे जानेंगे। जो मैं बार बार कहता हूँ, कलयुग की रामायण लौकुश कांड। बाप परेशान बेटा से, बेटा परेशान बाप से और देश परेशान नेता से। क्यों? ना अभी तक कोई सच्चा नेता आया, न सच्चा बाप कोई अपने बच्चे को सनातन के बारे में बताया। यदि बताता तो आज हमारा धर्म इस ओर नहीं रहता, न हमारी मानवता खतरे में होती। तो इसी पे 2 प्रसंग हमारे मास्टर साहब ने बोला। जो इस बच्चे को मैं रामायण के लिए कहा था, तो रामायण नहीं पढ़ पाता था, तो उसने बोला मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैंने कहा कोशिश करो, तो इसने कहा कोशिश भी नहीं हो सकती। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसी बात पे हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा जो नहीं बाबा, इसमें इनकी गलती नहीं है। और आगे जानेंगे हम अपने प्रोफेसर साहब से। रही बात जो बच्चों के आचरण के बारे में, एक विषय है जो आजकल के बच्चे आचरण में आचरित नहीं है। जो हमारा संस्कार है, बौद्धिक संस्कार है, जो हमारा धर्म संस्कृति है, इससे विमुख है, वो भटक रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा दोषी बच्चों का हम दोष कम देते हैं। यदि हम गार्जियन, हम माता पिता, यदि इसमें थोड़ा यदि बच्चों को शुरू से यदि अपने इस धर्म संस्कृति से यदि परिचित कराते तो इन संतों के द्वारा उसको जो है सो सही रास्ते पर सही बात कर, बच्चे भटक रहे हैं बच्चे, और इस भटकाव को रोकना हिंदू संस्कृति और संप्रदाय के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो भविष्य बहुत भयावह होने वाला है और हमारी संस्कृति संकट में पड़ सकती है। तो ये जो आपके गांव में बम बम कालीनाथ जी आए हैं, तो ये जो अखंड रामायण का आयोजन कर रहे हैं, तो इससे क्या कुछ परिवर्तन आने का चांस आपको नजर आ रहा है? बहुत बहुत ये उम्मीद तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए, और हर ऐसे आयोजन का निश्चित रूप से खास करके बच्चों पर ही प्रभाव पड़ता है। अब रही बात जो बुजुर्ग हो गए हैं या जिनका अभ्यास बहुत अभ्यास से उनका संस्कार बनता है, बचपन और अब तो बुढ़ापा में जो आए उनसे उनमें सुधार की कोई गुंजाइश अब नहीं है। जिसका निरंतर अभ्यास गलत से हो गया है उसको सुधारना बड़ा कठिन है। रही जो आगे बच्चे के लिए, बच्चे में सुधार संभव है और संतों को के माध्यम से पूरी उम्मीद और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से उनमें सुधार और उनका जो है सो निश्चित रूप से सुधार होगा। और उम्मीद करते हैं कि जो उनमें विलक्षणता भी आएगी और वो भगवान का बनाया हुआ कोई ऐसा चीज नहीं है जो बेकार है। उपयोग और सदुपयोग का समय है, उम्मीद जरूर है जो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। तो मेरे प्रेमी, आप लोग यूं ही जुड़े रहे और मैं आपको सत्य घटना पे आधारित कलयुग की रामायण लवकुश कांड का शुरुआत ये भराटी गांव से हो चुका है। अब आप लोग को सीधा दिखाता रहूंगा। आप लोग तो हर रूप में मुझे देखते हैं। हाँ, हरिद्वार में देखा, काशी में देखा, मथुरा में देखा, कहाँ कहाँ आपने मुझे नहीं देखा। और किस किस रूप में देखा? मैं कभी आपके बेटे के रूप में आता हूँ, कभी आपके नाती के रूप में आता हूँ, कभी आपके पोते के रूप में आता हूँ। हर रूप में मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है इस धरती पे। लेकिन मुझे पहचानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसीलिए मुझे लोग लीलाधारी कहते हैं। तो यूं ही जुड़े रहिए और ऐसे ही मास्टर साहब ने जैसे सुनाए इसी प्रकार से मैं आपको और भी बच्चों लोग की सत्य घटना बताऊंगा, जो उनके माता पिता ने आखिर उन्हें कौन सा संस्कार दिया
और माता पिता से वो बच्चे की क्या अभिलाषा थी पाने की, क्या वो देने में, जो माता पिता सक्षम हो वो भी मुझसे जुड़े और जो ना सक्षम हो वो भी मुझसे जुड़े, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। जब आप हमसे जुड़ेंगे, सनातन धर्म से जुड़ेंगे, तो आपका भी कल्याण, आपके समाज का भी कल्याण। बोल सियावर रामचंद्र की जय।